प्रोफेसर यूनुफ इनमें से किस एक बैंक के संस्थापक थे? तो प्रोफेसर यूनुफ जो थे वो थे ग्रामीण बैंक के संस्थापक, जो बांग्लादेश में स्थापित है। इसका आंसर ये होगा। 92 क्वेश्चन में हम देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन से सुमेलित नहीं है? मानसूनी, मैग्रो, उष्णकटिबंधीय, सदाबहार, अल्पाइन। ठीक है, तो जो हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वो कौन सा है? अच्छा, नॉट मैच्ड पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो रोजवुड हमारा सही है। अल्पाइन, सागवान, जो हमारा सागौन है ये अल्पाइन नहीं है, ये आता है टेम्परेट में है, मतलब शीतोष्ण। मानसूनी, साल, मैग्रो, सुंदरी है। तो 92 का जो आंसर होगा वो 4 होगा। अल्पाइन हमें मिलता है उत्तराखंड में जो वृक्ष है, तो इसका आंसर 4 होगा। जो साल है वो टेम्परेट फॉरेस्ट है। सुंदरी मैग्रो है। रोजवुड तो हम जानते ही हैं। और जो सागौन और साल। मानसूनी। फिर देखो ये रिपीट हुआ 2019 में, हमने भी देखा था कि कॉन्करेंट लिस्ट वाला कितना रिपीट होता है। स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, उसमें पूछा भी था। तो मैरिज क्या है? मैरिज किस में आता है? तो मैरिज तो कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है, शादी। नागरिकता और परमाणु ऊर्जा ये यूनियन लिस्ट में आता है। स्टेट, पब्लिक हेल्थ, पुलिस एंड एजुकेशन। यहाँ पर एजुकेशन गलत है। एजुकेशन इसलिए गलत है, एजुकेशन हमारा 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से। देखो, पब्लिक हेल्थ, स्वास्थ्य और पुलिस सही उत्तर है, तो बी और सी, बा और सा है। जो एजुकेशन है ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, तो जो 93 का है उस बा और सा है। संघ सूची में नागरिकता आता है, परमाणु ऊर्जा आता है, समवर्ती विवाह और नागरिक प्रक्रिया आता है, मतलब सिविल प्रोसीजर आता है। 2019 में इसी प्रकार क्वेश्चन मैरिज के बारे में पूछा गया था। 93 के बारे में 94, यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी प्रकृति दर से नीचे है तो द एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज़ बिलो द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इट वुड बी एक्सपेक्टेड दैट। यदि वास्तविक बेरोजगारी दर बेरोजगारी की प्रकृति दर से नीचे है, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसको देखना पड़ेगा। यार इकोनॉमी तो बिल्कुल नहीं आ रही है। हिमालय में निम्नलिखित तरों पर पश्चिम से पूर्व की ओर सही, वो ये बोल रहा है वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट हमें जमाना है। ठीक है, बनिहाल, बोमडीला, बारालाचा, जेपला। पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हमें जमाना है तो पहले आएगा बनिहाल, बी फॉर बनिहाल, फिर आएगा बारालाचा, फिर बोमडीला, फिर जेपलेजा, बी बैंक, ब्यूरो, बोर्ड, जेलेपैजा। जो इसका आंसर होगा, पहले आ होगा, फिर बा होगा, फिर जेपलेजा होगा, फिर बोमडीला होगा। तो इसका आंसर डी होगा। किस आर्थिक प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है? इन विच इकोनॉमिक सिस्टम डू हैव द कंज्यूमर सॉवरेनिटी? यार एक ही है, मिक्स्ड इकोनॉमिक, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में संप्रभु कुछ भी खरीद सकता है, पूंजीवाद में, कैपिटलिस्टिक में कंज्यूमर की सॉवरेनिटी होती है, वहाँ पर वो कुछ भी खरीद सकता है, कुछ भी। पूंजीवाद में क्योंकि वहाँ कोई रोक टोक नहीं है, आपके पास पैसा है तो आप खरीद सकते हैं। किस प्रणाली में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता पाई जाती है? निम्न में से कौन सा एक नगर पूर्व का सिराज के नाम से जाना जाता था? पूर्व का सिराज जौनपुर यूपी में है, लाहौर में, आगरा, लखनऊती। तो इसका जो आंसर है वो जौनपुर को सिराज के नाम से जाना जाता था। जौनपुर सिराज। निम्नलिखित में कौन सी अध्यारोपित नदी नहीं है? अध्यारोपित एक बाउंड्री होती है, एक अध्यारोपित सुपर इम्पोज्ड रिवर। ठीक है, सोन एमपी की है, सुवर्णरेखा झारखंड की है, सतलज, दामोदर ये भी झारखंड की है, सतलज। तो अध्यारोपित नदी नहीं है, तो जो सतलुज है वो एक अध्यारोपित नदी नहीं है।
ये अध्यारोपित नदी होती क्या है, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। देखो, संयुक्त अधिवेशन से आर्टिकल 108 संबंधित है, लेकिन जब राष्ट्रपति बुलाता है तो आर्टिकल 86(1) के तहत बुलाता है। 81(6) MP सेट में आया था ये क्वेश्चन, इसलिए याद है। आर्टिकल 108 पहले से याद था। 99 का 3। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। बाबा बुदान पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। नोवामुंडी और घुआ झारखंड में है, ये भी सही है। करीमनगर, डल्ली और राजहारा ये झारखंड में है। करीमनगर शायद महाराष्ट्र में है। इसका आंसर होगा कौन सा, डल्ली और राजहारा। डल्ली एंड राजहारा करीमनगर तेलंगाना में है। नोवामुंडी और गुआ झारखंड में है। डल्ली और राजहारा ये है कहाँ, डल्ली और राजहारा। 1 मिनट वेट, देखते हैं कि डल्ली और राजहारा है कहाँ। ये शायद छत्तीसगढ़ में है, डल्ली और राजहारा। डल्ली और राजहारा कहाँ है। चलो यार, ये छत्तीसगढ़ में है, इसलिए CH में है, छत्तीसगढ़ में। तो ये तो गलत हो गया, डल्ली और राजहारा। यहाँ पर लौ अयस्क पाया जाता है। डल्ली राजहारा लौ अयस्क परिषद भिलाई इस्पात संयंत्र में मौजूद। देखो, बाबा बुदान की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। करीमनगर तेलंगाना में। नोवामुंडी और गुआ झारखंड में। मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट को कौन प्रकाशित करता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट रिपोर्ट इसको प्रकाशित करता है। तो जो 101 का है UNDP, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को UNDP याद कर लेना इसको। बॉडी मास इंडेक्स नहीं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक भी नहीं, UN। 2011 के जनगणना की कुल मुस्लिम धर्म के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक है। गजब का क्वेश्चन है यार। मुस्लिम धर्म का प्रतिशत असम में है नहीं, लक्षद्वीप में, जम्मू एंड कश्मीर ही में होगा। एज पर द 2011 विच स्टेट यूनियन टेरेटरी हैड द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम पीपल रिलीजन इन द टोटल पॉपुलेशन। जम्मू कश्मीर में है क्या, नहीं यार, इसका आंसर लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप में है, असम में नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी नहीं है, लक्षद्वीप में है। कितना क्रिटिकल क्वेश्चन है, कितना हट के सोचा है। लोकतंत्र ऐसी शासन पद्धति जिसमें अंतिम सत्ता किसके हाथों में होती है, जनता के हाथों में होती है। ये तो NCERT का क्वेश्चन है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी समूह का चयन कीजिए। चूज द मल्टीनेशनल इंडियन MNCs ग्रुप। सन फार्मा, फोर्ड इंडिया की गाड़ी है। इन्फोसिस तो है, टाटा मोटर्स है, टाटा सन्स के। एक A और C तो हैं, तो AC नहीं है, AC है। अब D, फोर्ड तो यार इंडिया की गाड़ी नहीं, तो इसको हटा दो, तो शायद चौथा होगा। 104 का चौथा ही है। देखो, आबासा, फोर्ड हमारी इंडिया की गाड़ी नहीं है। सन फार्मा भी है, टाटा मोटर्स रतन टाटा की थी जिनकी डेथ हो गई है। इन्फोसिस भी है, जो इन्फोसिस उनकी थी ना, जो ऋषि सुनक की वाइफ है। शीत ऋतु में पश्चिम हिमालय अधिकतर वर्षा प्राप्त करता है, या और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से। विंटर वेस्टर्न हिमालय, वेस्टर्न पश्चिमी विक्षोभों से। ये तो क्वेश्चन रटा हुआ है, तो NCERT का क्वेश्चन था। ताराकुंडे समिति, यार ये ताराकुंडे समिति किससे, ताराकुंडे समिति 1975 का संबंध समावेशी विकास से, आर्थिक सुधारों से, ये निर्वाचन सुधारों से थी। ताराकुंडे समिति 1975 का संबंध इलेक्शन रिफॉर्म से था। गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ताराकुंडे समिति 1975 का संबंध था निर्वाचन सुधारों से।
फ्रांस की क्रांति की निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम व्यवस्थित करें, सही विकल्प चुनें। बास्टील का पतन, राष्ट्रीय असेंबली का गठन, फ्रांसीसी गणराज्य का गठन। इसकी आपको डेट पता होनी चाहिए। इस चीज़ में मेरे को अभी डेट कोई पसंद है, मतलब पता ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊँ। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज? 1929 लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का औपचारिक रूप मान लिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को मान? और लाहौर में रावी नदी के तट पर, वही याद आ रहा है, 1929 में। कांग्रेस इन विच सेशन ऑफ द कांग्रेस वॉज द डिनाम्ड पूर्ण स्वराज फॉर्मली? लाहौर, 1929। एक अर्थव्यवस्था की निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय समस्या नहीं है? क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए, किसके लिए उत्पादन किया जाए, कहाँ उत्पादन किया जाए, क्या उत्पादन किया जाए, ये इकोनॉमी का क्वेश्चन है, इसको लेफ्ट करो, अभी छोड़ो। भारत की मौद्रिक नीति बनाई जाती है, मॉनेटरी पॉलिसी हमारी डिसाइड करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 4+2- आगे पीछे मतलब 4 से 6 के बीच में उनको इन्फ्लेशन मेंटेन करना है। इसी प्रकार शक्तियों को पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया? यार ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेपरेशन ऑफ पावर मॉन्टेस्क्यू ने दिया है। मॉन्टेस्क्यू की एक पुस्तक थी 2019 में, क्वेश्चन में पूछा था, द स्पिरिट ऑफ लॉज करके एक बुक थी। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति का पृथक्करण दिया था। मॉन्टेस्क्यू की एक बुक भी थी यार, द लॉज करके कोई बुक थी। ये 2019 के क्वेश्चन में था कि मॉन्टेस्क्यू की बुक कौन थी। निम्नलिखित में कौन से संघीय शासन प्रणाली के लक्षण हैं? शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, लचीला संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये तो है शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता ये भी है, लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल। अच्छा, करेक्ट ऑप्शन हमें चुनना है। सेकेंड और फोर्थ तो लेना ही है, सेकेंड फोर्थ हमने ले लिया। फिर संविधान की शक्तियों का विभाजन, अगर हम पहला काट ही नहीं सकते। शक्तियों के फिर विभाजन भी लेना है, 1 2 4 1 2 4 1 2 4। फिर लचीला संविधान, जो लचीला संविधान है ये तो नहीं पढ़ा यार कि ये उसकी फेडरल स्ट्रक्चर की लक्षण है। फ्लेक्सिबल लचीला संविधान ऐसा कहीं तो मैंने पढ़ा नहीं, तो इस आंसर इसका 3 होगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयोजित है, रीजनल रूरल RRBs, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रीजनल रूरल बैंक जो हमारी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक प्रयोजित राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक द्वारा, नेशनलाइज कमर्शियल बैंक। रीजनल रूरल बैंक और स्पॉन्सर्ड बाय, अच्छा स्पॉन्सर्ड बाय, अच्छा कॉमर्शियल बैंक। और इसको वेट, रीजनल रूरल बैंक को हेड कौन करता है? ये रीजनल रूरल बैंक रीजनल रूरल बैंक का अधिकार किसके पास है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। इसको स्पॉन्सर्ड करता है बड़ा भाई, बड़ा भाई मतलब वाणिज्यिक बैंक। इसका आंसर होगा 1। मुद्रास्फीति के अवधि कर की दर होनी चाहिए। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन टैक्स हमेशा डिक्रीज करना चाहिए। 114। मुद्रास्फीति की अवधि के दौरान कर की दर होनी चाहिए, सॉरी, जब यार इन्फ्लेशन बढ़ा रहेगा, ड्यूरिंग द इन्फ्लेशन जब महंगाई रहेगी तो हमें क्या, टैक्स रेट शुड बी, और बढ़ा देना चाहिए ताकि लोग शॉपिंग कम करें। ठीक है, बढ़ी हुई। नाबार्ड का अर्थ है नेशनल बैंक फॉर, नाबार्ड नेशनल
बैंक, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट। 115 का 2। इसी प्रकार 116 निम्नलिखित में चक्रीय बेरोजगारी के प्रमुख कारणों को कौन सा है? साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट, अ जनरल डिफरेंस इन द डिमांड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, रिली कंट्री वर्कर मूव टू अदर पार्ट ऑफ द कंट्री, द इनएबिलिटी ऑफ द चेंज वर्कर इग्नोर अपॉर्चुनिटी। यह फर्स्ट होगा। मतलब कि चक्रीय बेरोजगारी वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग में एक सामान्य कमी, द जनरल डिफरेंसी ऑफ द। इसी प्रकार 117 कौन से किस अनुभाग में संवैधानिक अवकाश का प्रावधान है? विच सेक्शन है द प्रोविजन ऑफ द पेड लीव? प्राइमरी सेक्टर में, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर ऐसे सेक्टर होता है जहाँ पीएफ कटता है, ईपीएफओ में आपकी सैलरी का कुछ परसेंट ज़्यादा। असंगठित स्विगी जोमेटो वाले। प्राइमरी सेक्टर तो अलग चीज़ होगी। विश्व व्यापार संगठन मूल रूप से बढ़ावा देता है WTO व्यापार को, ग्लोबल पीस को गलत, फाइनेंशियल सपोर्ट को गलत, यूनिलैटरल ट्रेड, मल्टीलैटरल ट्रेड, एक तरफा व्यापार, बहुपक्षीय व्यापार को। इसकी स्थापना कब हुई थी? शायद 1945 को हुई थी। प्रथम हिंदी समाचार पत्र मार्तंड के संपादक हैं। भारतेंदु की हरिश्चंद्र की शायद था। नहीं, मार्तंड जो समाचार पत्र था वो जुगल किशोर शुक्ल का था। द एडिटर ऑफ द फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर उद्दंड मार्तंड, जुगल किशोर शुक्ला। भारत में नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? भारत में व्हेन वाज द न्यू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2006, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2020 जो इम्प्लीमेंटेड हुआ है। अब जो 30 क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन हम लोग बाद में करेंगे।